नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना और आज इस पुस्तक में से आपको सीढ़ी दिख रही है, उल्टी यहाँ से मुझे उल्टी दिख रही है, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? बाय डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड MD, USA के हैं। इसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, ये कहते हैं कि दरअसल शोध वैज्ञानिक और सामान्य डॉक्टर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और ये कहते हैं कि मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहता हो। आप भी नहीं मिले होंगे, परंतु सच्चाई ये है कि हम में से अधिकतर लोग दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए उसे क्या करना है। ये जाना माना सच है कि अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करने की अपेक्षा स्वस्थ बने रहना अधिक आसान है। और ये लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम डॉक्टर ग्रेजुएशन के दौरान औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? और ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। मेरे मामले में तो ये बिल्कुल सत्य था। किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत अजीब स्थिति होती है जब उसका कोई मरीज उससे अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन के बारे में पूछना चाहता है। पहले मैं भी इसी प्रकार के जवाब दिया करता था कि विटामिन सिर्फ धन की बर्बादी है, उचित भोजन के ज़रिए हम सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि आपने भी अपने डॉक्टर से इसी प्रकार के तर्क सुने हो। अपनी प्रैक्टिस के शुरुआती 23 सालों के दौरान मैंने अतिरिक्त पोषक तत्वों पर विश्वास ही नहीं किया और लेकिन क्या कहते हैं, पिछले 7 सालों में चिकित्सा साहित्य के प्रकाशित शोधों को पढ़ने के बाद मेरी धारणा बदल गई है। इस दौरान मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कई ऐसे डॉक्टरों को देखा है जिन्होंने मेरे मरीजों को मूर्ख बनाया है। यहाँ पर मेरे द्वारा बताया हुआ कोई भी चिकित्सा शोध किसी काल्पनिक या वैकल्पिक जर्नल से नहीं लिया गया है, इसलिए मैंने विश्वसनीय मेडिकल जर्नल जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जिसको जामा बोलते हैं, ब्रिटिश लैंसेट और इसी तरह के कई अन्य जर्नल को आधार बनाया है। तो ये मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि अधिकतर लोगों को पोषक तत्वों और दवाइयों में अंतर नज़र नहीं आता। वो इसको भी मेडिसिन समझते हैं, लेकिन मेडिसिन कब ली जाती है? जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तब उसको मेडिकल एड की ज़रूरत होती है, उसको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टरों के पास जाने से बचा जा सकता है, क्योंकि छोटी बड़ी बीमारी का इलाज वो आपका ठीक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन वो बीमारी पनप के या साइड इफ़ेक्ट दे के कई बार किसी और रूप में प्रकट होती है, और जो गंभीर बीमारी होती है उसका ये नहीं पता कि दोबारा कब ठीक होगी और कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो क्या स्वस्थ बने रहना अधिक उपयुक्त नहीं है? ना साइड इफ़ेक्ट हो, ना आपको कोई रिस्क हो, ना पैसा बर्बाद हो। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर मरीजों में इन बीमारियों के विकसित होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इसका इलाज करना शुरू करते हैं, और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये कहते हैं हमारा शरीर ही गंभीर क्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऐसे बहुत से मनोरोग मरीजों का इलाज किया है जो व्हील चेयर से उठकर एक बार फिर चलने लगे हैं। मैंने कार्डियोमायोपैथी के कई मरीजों का नाम हृदय प्रत्यारोपण की सूची से हटवाने में उनकी सहायता की है। कैंसर के कई मरीज फिर से ठीक हो चुके हैं। मैकुलर डिजेनरेशन के मरीजों की आंखों की रोशनी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज भी अपनी स्वस्थ जिंदगी की तरफ लौट चुके हैं। पोषक दवा एक सामान्य मुख्य धारा की बचावकारी दवा है।
अब हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। नमस्ते।